Dear students, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अहमद रऊफ खान एंड वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। कल हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ये जो नीचे हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन से आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, कौन कौन से मैट्रिक्स हैं जिनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो देखिए उन मैट्रिसेस को हम आपस में ऐड कर सकते होते हैं जिनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ये देखिए लिखा हुआ है दी मैट्रिसेस हुज ऑर्डर आर सेम, जिनका ऑर्डर आपस में सेम होगा। ऑर्डर मैंने आपको बता दिया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, उसमें रोज और कॉलम की तादाद होती है। जैसे देखें ये मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है। अभी हम दूसरा मैट्रिक्स देखेंगे कि जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम होंगे। तो देखें ये मैट्रिक्स ही है, इसमें भी 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो हम ए और ई को आपस में ऐड कर सकते हैं। ये ए और ई को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह देखें आगे बी है, बी में 2 रोज है और 1 कॉलम है। और ये डी मैट्रिक्स है, इसमें भी देखिए 2 रोज है और 1 कॉलम है। तो हम बी और डी को आपस में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह देखें ये सी मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम है। और ये एफ मैट्रिक्स है, इसमें भी 3 रोज है और 2 कॉलम है। लिहाजा सी और एफ को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। इसमें कहता है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव मैट्रिक्स होता है। कल हमने एक्सरसाइज 1.2 में नेगेटिव मैट्रिक्स किया था। नेगेटिव मैट्रिक्स में हमने क्या किया था, इनकी साइन हमने चेंज कर दी थी। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव एडिटिव इनवर्स ऑफ ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +2 है तो -2 कर देंगे, +4 है तो -4 हो जाएगा, -2 +2 हो जाएगा और +1 की जगह -1 लगा देंगे। तो ये क्या आ गया, ए का एडिटिव इनवर्स आ गया। इसी तरह हम डी का भी एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। इसकी भी हम साइन चेंज कर देंगे तो वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। +1 की जगह -1, 0 0 के साथ हम प्लस माइनस नहीं लगाते थे। -3 है तो +3 हो जाएगा, ये -2 है तो +2 हो जाएगा, ये +2 है ये -2 हो जाएगा और ये वाला -1 हो जाएगा। इसी तरह f का भी हम एडिटिव इनवर्स निकाल लेते हैं। f का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ये देखें +√3 है तो ये -√3 हो जाएगा, ये +1 है -1 हो जाएगा, ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा और ये +√2 है तो ये -√2 हो जाएगा। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ए बी सी और डी की वैल्यू दी हुई है। ये ए बी सी डी हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं। हमने क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स ए इसकी इधर वैल्यू पुट करनी है और फिर उसको इस मैट्रिक्स के साथ ऐड कर देना है। देखिए हमें मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या दी हुई है, ए की जगह हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे, -1 2 2 और 1, दरम्यान में कौन सी अलामत है, प्लस की है तो प्लस लगा देंगे और आगे यही चीज़ लिख देंगे 1 1 1 1।
अब इन दोनों को मैंने क्या करना है, आपस में ऐड करना है। तो पहली जो एंटिटी है उसको पहली में ऐड करेंगे, दूसरी को दूसरी में, तीसरी को तीसरी में और चौथी को चौथी में ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -1 + 1, आगे 2 + 1, फिर 2 + 1, फिर आगे 1 + 1। अभी देखिए -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इधर भी 2 + 1 3 हो जाएगा और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह इधर भी हमने b की वैल्यू पुट करनी है और फिर उसको इसके साथ ऐड कर देना। b की हमें क्या वैल्यू दी हुई है, ये वाली b की वैल्यू पुट कर दें, प्लस यह चीज इसी तरह आएगी। अब देखिए मैं क्या करूंगा, पहली एंटिटी को पहली में ऐड करूंगा, दूसरी को दूसरी में। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस -2 आ जाएगा, ये -1 और +3 आ जाएगा। अब देखें +1 -2 है तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास -1 आ जाएगा। आगे -1 + 3 है तो ये हमारे पास आ जाएगा +2। अगर एक रकम माइनस की हो, एक प्लस की हो, तो हम क्या करते होते हैं, बड़ी में से छोटी को निकाल देते हैं। जिस तरह 3 में से 1 को निकालेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और साथ जो साइन होती है वो बड़ी रकम की लगाते हैं। जिस तरह 3 बड़ी थी तो हमने 3 के साथ प्लस आ रहा है तो इधर देखें 2 के साथ माइनस आ रहा था तो हमने बड़ी रकम की अलामत लगाई माइनस। अब हम सी की वैल्यू पुट कर दें, 1 -1 2 प्लस यह इसी तरह आ जाएगी -2 1 3। अब इधर भी पहली को पहली में ऐड कर देंगे, 1 - 2 हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा और आगे 2 + 3 हो जाएगा। इधर भी देखें एक प्लस की है और एक माइनस की है तो क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी को निकाल देंगे। 2 में से 1 को निकालेंगे तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा और बड़ी रकम के साथ कौन सी साइन आ रही है, माइनस की आ रही है तो इधर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा और 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरह अब इनमें मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें 2 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये -1 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और -2 c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को हम इसी तरह रखेंगे, a की जगह a की वैल्यू लगा देंगे, -1 2 और 1। अब देखें 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, 2 को तमाम एंटिटीज के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दूंगा। -1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। फिर अभी 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 आ जाएगा। अब हमने इधर -1 इधर b की वैल्यू लगा देंगे, b की वैल्यू क्या हमारे पास 1 और -1। अभी देखें -1 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये -1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 हो जाएगा और माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा। अब हमने -2 को c के साथ मल्टीप्लाई करना है। c की वैल्यू देखें 1 - 1 2, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आ जाएगा। आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा। फिर आगे माइनस प्लस माइनस और 2 2 4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, इन मैट्रिसेस को हमने आपस में ऐड करना है। ये बात है मेरा कि इस ब्रैकेट्स के अंदर जो मैट्रिक्स दिए हुए पहले उनको ऐड करेंगे, इन फिर इसका जो आंसर आएगा उसको बाहर वाले के साथ ऐड कर देंगे। पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं, पहले को पहले में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0, आगे 0 प्लस 2 हो जाएगा, इस तरह 0 प्लस 3 और 1 प्लस 0। अब दरम्यान में प्लस का साइन डाल के या बार वाला मैट्रिक्स 1 1 1 0। ये देखें 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 0 प्लस 3 3 हो जाएगा और 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। दरम्यान में प्लस का साइन और आगे साथ ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा 1 1 1 0। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मैं ऐड कर देता हूँ, इनको मैं डायरेक्ट ही ऐड करता हूँ। देखें 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 और 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो यह हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमने इनको भी करना है, इसमें भी पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीज आ रही है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये वाले माइनस हो रहा है, इनको हमने क्या करना है माइनस करना है। ये मैट्रिक्स इसी तरह ही आएगा 1 0 0 1, दरम्यान में प्लस का साइन डालना है। अब इनको मैं माइनस करता हूँ 0 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 0 माइनस 0। देखिए ये 0 माइनस 1 ही आ जाएगा, 2 में से 1 को निकालेंगे 1 बच जाएगा, 3 में से 1 को निकालेंगे 2 बच जाएगा और 0 माइनस 0 0 ही होता है। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा 1, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 1 इसी तरह आएगा और देखे तरह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 आ जाएगा। इस तरह आगे 0 प्लस 1 आ जाएगा, या 0 प्लस 2 आ जाएगा और आगे 1 प्लस 0। ये देखें 1 में से 1 को निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 प्लस 1 1 ही होता है, 0 प्लस 2 2 होगा और 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। इसी तरह हमने इनको भी ऐड कर लेना, इनको भी मैं डायरेक्ट ही ऐड कर देता हूँ। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आगे देखें 2 प्लस 0 2 ही आ जाएगा, 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। अभी देखें 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 0, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा, 1 प्लस 0 1 ही हो जाएगा, ये 3 प्लस 0 3 आ जाएगा, आगे 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 और आगे 2 माइनस 1, 2 में से 1 को निकालेंगे तो 1 रह जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। इसके मैंने 3 पार्ट करवाए हैं, 3 पार्ट इसके रहते तो वो आप खुद ट्राई कर लेना। मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करूं, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन रह जाते हैं उनकी आप प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। और क्लास ख़त्म होने के बाद जो काम हम करते हैं, जो क्वेश्चन या एक्सरसाइज हम करते हैं, उसकी भी आप खुद प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। 10-15 मिनट निकाल के खुद प्रैक्टिस किया करें ताकि अच्छे से आपको वो एक्सरसाइज तैयार हो जाए। शुक्रिया मुकम्मल वीडियो देखने के लिए आप सब स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें।